हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यार्थी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। ठीक है, देखिए अपने लोग दिवस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी कड़ी में आपका अगला वीडियो है। ठीक है ना, पढ़ना शुरू करते हैं अपने लोग दिवस को। देखिए, सबसे पहले एक बात करेंगे विश्व टीबी दिवस की। ठीक है ना, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट? 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी इस बार इस दिवस की? हाँ, हम टीबी को समाप्त करेंगे। क्या थीम है? हाँ, हम टीबी को समाप्त करेंगे, इस बार की थीम है। अब इसके अप्लाइड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। टीबी को ये क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं, या इसको क्षमा रोग भी बोलते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया जो है टीबी के लिए जिम्मेदार है? माइकोबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो होता है, उससे टीबी होता है। जो टीबी जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट्स को इफेक्ट करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो आपसे ये वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, यानी कि ग्लेशियर प्रोटेक्शन। ठीक है ना। अब राइट पार्ट देखिए, जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है, उसने उसने क्या किया है? एक अभियान शुरू किया, इसको बोलते हैं कैच द रेन। क्या शुरू किया है? कैच द रेन। ठीक है ना। जब इस बार का विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन का 6th एडिशन, यानी कि उसकी छठी कड़ी, छठा अभियान जो है कैच द रेन के नाम से शुरू किया गया। ये उसका 6th एडिशन था। ठीक है। अब देखिए विश्व विरासत दिवस, ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा। देखो, विरासत दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे पुराने अतीत के प्राचीन स्थल जो हैं, ठीक है ना, जो किसी ना किसी संस्कृति से, किसी ना किसी कल्चर से, किसी ना किसी सभ्यता से, ठीक है ना, या किसी ऐसे पार्ट से जुड़े हुए हैं जो हमारे अतीत काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो, या उससे कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता हो, तो हम उसको संरक्षित करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनेस्को क्या करता है? उसको एक संरक्षित साइट घोषित कर देता है। उस वजह से क्या होता है, जब यूनेस्को उसको संरक्षित साइट घोषित कर देता है, तो उससे क्या होता है? वहां पर संरक्षण अच्छे तरीके से होता है, उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाने लगती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्लेस को अगर यूनेस्को घोषित करता है, तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट है? भारत में टोटल है 43। हमारे यहाँ 43 ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर रखा है। ठीक है ना। बाकी डिटेल में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो है बहुत सी प्राकृतिक स्तर की होती हैं, ठीक है ना, कुछ मिश्रित होती हैं, ओके, कुछ सांस्कृतिक स्तर की होती है। अगर बात करें तो 35 जो है वो आपकी सांस्कृतिक स्तर की भारत में साइट है। ठीक है ना। और आपकी जो है लगभग 7 जो है वो प्राकृतिक स्तर की है, और एक जो है वो मिश्रित स्तर की है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इस बार की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। किसकी थीम है? पृथ्वी दिवस की, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हो चुका है कि पृथ्वी समिट, अर्थ समिट पहली बार कहाँ हुई थी, कौन से सन में हुई और किस जगह पर हुई? तो अर्थ समिट पहली बार, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ है पहली बार रियो डी जेनेरियो में, और कब हुआ है? 1992 में। ठीक है ना। 172 देशों ने इस पर इस आयोजन में सम्मिलित हुए थे और सभी ने साइन किए थे। ठीक है ना, अर्थ समिट पे, ठीक, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन पर। अब देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये मनाया था 26 अप्रैल को। कब मनाया था? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। ये सब जब आप पढ़ेंगे साइंस या टेक, तब वहां पर पढ़ाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। देखिए आपको हमारा जो लोकतंत्र है उसके 4 स्तंभ होते हैं, उसका एक स्तंभ जो है वो कहीं ना कहीं प्रेस भी होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए, उस प्रेस को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेस की छवि को अच्छा रखने के लिए, प्रेस को ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। ये कब मनाया जाता है? आपका 3 मई को। और अगर इसकी अप्लाइड पार्ट की बात करें तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है आर्टिकल 19 के तहत। और प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये कब मनाया था? 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यानी प्रकृति के साथ में क्या करना है? सामंजस्य बिठाना और सतत विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है। फिर आता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है ना। ये कब मनाया जाता है? 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है ना।
तंबाकू तो वैसे कंजप्शन नहीं करना चाहिए, तंबाकू से बहुत सारे दुष्प्रभाव है, उसका कैंसर भी होता है, ठीक है। और हर एक तंबाकू या गुटखा वगैरह उस पर लिखा भी होता है तंबाकू काज कैंसर, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, ठीक है ना। पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन कब हुआ है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ है 1972 को, कहा हुआ? स्टॉकहोम में हुआ है। तो ये भी बनने एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम थी। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है। जो मैं थीम इंपॉर्टेंट आपको बताता जा रहा हूँ, थीम को रटना है आपको, ये पूछी जाएंगी, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? शरणार्थियों के लिए, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्या है? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। उसके बाद पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आइए चलें, ठीक है ना, ये इसकी थीम है। कितनी अच्छी थीम बनाई है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? दुनिया का अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। और ये बिल्कुल सच है, भारत में इस टाइम दुनिया की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। भारत की 60% पॉपुलेशन इस टाइम युवा है, जबकि चीन की 60% पॉपुलेशन इस टाइम कौन सी है? वृद्ध हो चुकी है। हमारी पॉपुलेशन युवा है। इस टाइम भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो युवा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो देश को किसी भी ऊंचाई और बुलंदी पर लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो युवाओं को जब पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, आप जब भारत की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तभी तो भारत को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए? अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इन सारे चीज़ों को याद कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके।